हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरे को कितनी सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर पहला है और पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है दोस्तों सी, 173। 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के लिए एनसीसी के दायरे को मंजूरी दी है हमारे प्रेजेंट के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। देखोगे इसमें देख लेते हैं क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सीमाई एवं तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसकी जानकारी रविवार को दी गई। आगे इसमें लिखा हुआ है, 173 तटीय और सीमावर्ती जिलों में कुल 1 लाख कैडेट एनसीसी में भर्ती किए जाएंगे, जिनमें से 1/3 संख्या लड़कियों की होगी। मंत्रालय ने कहा है कि विस्तार की योजना के तहत तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में कैडेट को प्रशिक्षण देने के लिए एनसीसी की 83 इकाइयों, सेना की 53, नौसेना की 20 और वायुसेना की 10 को अद्यतन किया गया है, शामिल किया गया है। ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अमृत योजना रैंकिंग के तहत पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो अमृत योजना की एक रैंकिंग आई है और उसमें किसने अच्छी परफॉर्मेंस करी है, इसकी देखोगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा अमृत योजना रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो उड़ीसा की ही बात है यहाँ पर, तो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। इस क्वेश्चन की मैं आपको पूरी डिटेल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इस खास योजना को लागू करने में उड़ीसा रहा प्रथम, सीएम पटनायक ने दी बधाई। आगे इसमें देखो ये लिखा हुआ है, शहरी आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। अमृत योजना का अगर देखोगे पूर्ण रूप देखोगे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है स्कीम। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। आगे इसमें देखोगे क्या है, अब तक इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी की मार्च 2021 के मिशन अवधि के भीतर पूरी हो जाएंगी। इस वर्ष उड़ीसा ने योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। तो ये भी देख लेना, ये क्रम क्या है इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इस योजना को पूरा पढ़ लेना। इस योजना से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर इसमें आगे भी थोड़ा सा मैंने लिखा है कि अमृत योजना मिशन 2015 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह दिसंबर 2019 से 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। यह मिशन मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, जलापूर्ति, बाढ़ को कम करने के लिए जल निकासी, सीवरेज और सेप्टेप प्रबंधन, शहरों में ग्रीन स्पेस, गैर मोटर चालित शहरी परिवहन। तो ये कुछ मिला के पॉइंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। आंसर है बी, 294 294 जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों बी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें, लद्दाख में हाल ही में चीनी सेना के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 294 जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ए, इसरो ने अपने ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट का पहला मिशन पूरा कर लिया है। अब देखो दोस्तों, इसरो की बात है तो सबसे पहले हम इसरो की फुल फॉर्म देखेंगे, कई बार पेपर में आती रहती है। इसरो की फुल फॉर्म होती है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं रिपीट करूंगा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। एग्जैक्ट डेट 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 1958 को। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों, और इस टाइम पर इसके जो हेड है उनका नाम है जिन ब्रेंडेस्टाइन। ठीक है, तो ये डिस्टाइन, तो ये नाम याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि जुलाई को अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। इस दौरान इसने 75% तारों से भरे आसमान की तस्वीरें ले ली हैं। सौर मंडल के मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों को तलाशने के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। हालांकि यह सैटेलाइट रेफ्रिजरेटर से अधिक बड़ा नहीं है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बस पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्य के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, कि इसने बोला है कि अगर वनों की ज़्यादा कटाई होती है तो हॉर्नबिल पक्षी का जो निवास स्थान है वो खतरे में है। ये किस राज्य की रिपोर्ट है? आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल जो पक्षी है वो खतरे में है, उसका निवास स्थान। बात पहले अरुणाचल प्रदेश की करें तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बीडी मिश्रा, और यहाँ की जो राजधानी है वो है ईटानगर। अब देखो क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे मैंने दिखाया है पूरा, ये है हॉर्नबिल पक्षी। ठीक है, जो इनके रहने के स्थान को खतरा हो चुका है ज़्यादा वनों की कटाई के कारण। जैसे इसमें लिखा है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं। आगे भी इसमें लिखा हुआ है, उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया, जो पक्के टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थित है तथा अवैध कटाई और जातीय संघर्ष से प्रभावित है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है। आगे भी है इसमें कि भारतीय पूर्वी हिमालय के जैविक रूप से समृद्ध जंगलों में महत्वपूर्ण हॉर्नबिल निवास स्थान के नुकसान और गिरावट को दर्शाते हैं तथा आवास संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत का किसे नियुक्त किया गया है? उज्बेकिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, मनीष प्रभात को। किसको? मनीष प्रभात को भारत में उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर उज्बेकिस्तान की बात है तो पहले उज्बेकिस्तान की बात कर लेता हूँ। इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। क्या है? ताशकंद इसकी राजधानी है। यहाँ की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम, SOM, सोम। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? शबकत, SHAVKAT, शबकत, MIRZIOYEV, मिर्जियोयेव, शबकत मिर्जियोयेव यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं। अब देखो इसमें मैं दिखा देता हूँ, ये है मनीष प्रभात जिनको उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट शिनावंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? तो देखोगे माउंट शिनावंग ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है सुमात्रा द्वीप पर, और ये कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है शिनावंग ज्वालामुखी, उसमें उद्गार हुआ है। अब देखो इंडोनेशिया की बात है, यहाँ पर इंडोनेशिया को देख लेते हैं एक बारी। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है काली, देखो दो राजधानी है, एक तो हम पढ़ते आए हैं जकार्ता, हमेशा से जकार्ता, और जकार्ता के अलावा दूसरी जो है इसकी बनी है कालीमस्तान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके अलावा देखो रुपया, इसकी क्या है? करेंसी है
रुपया इसकी क्या है, करेंसी है। जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जोको JAKO जोको विडोडो WIDODO जोको विडोडो कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब देखो इसमें जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। कई वर्षों तक सुप्त अवस्था में रहने के बाद सिनाबुंग 2010 में पहली बार भवक उठा था और फिर अब उठाए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर देखो इसमें यहाँ भी लिखा हुआ है, इंडोनेशिया में भभक उठा ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग, हवा में 5 किलोमीटर तक उठा राख धुएं का गुब्बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के मोएरा केला को GI टैग मिला है। मोएरा केला को GI टैग मिला है, किस राज्य का है ये, तो आंसर होगा D गोवा। गोवा के मोएरा केला को GI टैग दिया गया है। अब बात गोवा की है दोस्तों, तो गोवा के CM कौन है, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कौन है, प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। क्या है, पणजी है। आगे देखो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है। ये पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की गई है दोस्तों RBI के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी है, RBI के द्वारा पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की गई है। RBI की बात करें, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत हुई थी। RBI का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 अप्रैल 1949 को, ये भी याद रख लेना है। RBI के सबसे पहले हेड थे ओब्सरॉन स्मिथ। कौन थे, ओब्सरॉन स्मिथ। जबकि सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। तो ये RBI से इंफॉर्मेशन है। बाकी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आंसर इसका, चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI ने शुरू की यह सुविधा। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चेक से लेन देन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पॉजिटिव पे फीचर उपलब्ध कराया जाएगा। आगे है देखोगे क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में पैट्रियट्स डे मनाया गया है। पैट्रियट्स डे किस राज्य में मनाया गया है, आंसर होगा इसका C मणिपुर। मणिपुर राज्य में अभी डे मनाया गया है, कौन सा, पैट्रियट्स डे। अब देखोगे मणिपुर की बात कर लें दोस्तों, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। क्या है, इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों, इम्फाल है। और यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग यहाँ के कौन है दोस्तों, CM है। और नजमा हेपतुल्ला यहाँ पर कौन है, गवर्नर है। टुडे क्वेश्चन है आज का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सभी जैसे देते हैं हमेशा की तरह। जैसे लिखा हुआ है इसमें, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना हमेशा की तरह। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक लग रही होंगी आपको। चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।